हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जेई चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारी जनवरी अटेम्प्ट उतनी अच्छी नहीं गई है, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो काम नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे, या फिर हमारी अप्रैल अटेम्प्ट ही टारगेट थी, जनवरी अटेम्प्ट को हमने एज ए मॉक की तरह दिया था, तो हमारी आने वाले दिनों के लिए क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। क्या हम हिम्मत हार चुके हैं, या फिर हम लोग कॉन्फिडेंट हैं? क्या हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो चीज करने को तैयार हैं जो हमसे कंपटीशन मांगती है? तो आज हम लोग उन्हीं सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे आप दो कैटेगरी ले सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों की टारगेट ही जनवरी थी। जनवरी टारगेट थी, क्या थी? तो जनवरी टारगेट ऐसे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी टारगेट अप्रैल थी। जिनकी टारगेट अप्रैल जिनकी टारगेट क्या थी बच्चों? तो अप्रैल। अप्रैल क्या थी टारगेट? जिन लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट को ऐसे मॉक किया, तो जिन्होंने जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट को ऐसे मॉक दिया था, उनको ज्यादा डिसहार्टेन होने की जरूरत नहीं है। अगर अगर उनकी एग्जाम खराब गई, अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ 150 या 110 या फिर 100 भी मार्क्स आ रही है, कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डिसहार्टेन होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने टारगेट की एब्सोल्यूट रखी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जनवरी अगर बिगड़ रही है तो उसमें आपका ज्यादा दोष नहीं है। बात आ जाती है जिन लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट किया, जिन लोगों ने ये मान के चला था कि मैं जनवरी अटेम्प्ट में फोड़ दूंगा, मचा दूंगा, कुछ तो कर ही दूंगा, कुछ तो क्रेज मचा दूंगा, लेकिन वो क्या है, अटेम्प्ट उतना अच्छा गया, अटेम्प्ट उतना अच्छा गया नहीं। उन्हें लगता है 120, 130 या 150 या इवन 170 को भी आप अच्छा तो नहीं कह पाओगे, क्योंकि आजकल जो 99 परसेंटाइल है, वो एक स्कोर को टच करती है, डेट इज 240। कभी कभी कम हो जाती है, 220 भी हो जाती है, लेकिन आपकी रेंज यही रखती है 99%। और 170 तो किसी भी मामले में अच्छी नहीं है। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी 170 पे 97 परसेंट आया, 96 परसेंट आया कंप्लीटली। 97 ऐसे खराब नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी एनआईटी को सोच के चल रहे हो तो 97 परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं है। सो जनवरी अटेम्प्ट वाले के लिए भी हम लोग बात करेंगे, जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट को एक मेन अटेम्प्ट माना था और फिर उन्होंने सोचा था कि अब हम एडवांस। और हम लोग बात करेंगे अप्रैल अटेम्प्ट के भी बारे में, जिन लोगों ने अप्रैल अटेम्प्ट को ही मेन माना था और जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट को एज ए मॉक दिया, एज ए मॉक टेस्ट दिया। जिन लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट को एज ए मॉक टेस्ट दिया। सो यहाँ पर यह देखने वाली चीज है, यहाँ पर यह देखने वाली चीज है कि क्या जो जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो ये सोच के चल सकते हैं कि मैंने तो मौके दिया? अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डिप कर, अगर कॉन्फिडेंस आपकी यहाँ पर थी, अभी कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पे थी, तो अभी कॉन्फिडेंस यहाँ पे अगर जा चुकी है या इस पॉइंट पे जा चुकी है, इस कॉन्फिडेंस से उतर के इस कॉन्फिडेंस पे आ गई है, तो आप सोच सकते हो कि मैंने मौका ही दिया है, मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया। आपको कॉन्फिडेंस तो मेंटेन रखें। और मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा हर साल होता है और आगे भी होगा, हुआ है, हुआ होगा, इस साल होगा और आगे भी होगा, कि कई स्टूडेंट्स जिनकी 85 परसेंटाइल आई है, जिनकी 85 परसेंटाइल आई है, वो 99.5 तक खींच के लेके जाएंगे। ऐसे कुछ ना कुछ 100 तो बहुत ज्यादा होगा, मतलब ऐसे 50 लोग तो होंगे ही होंगे जिन जो ये चीज कर ले जाएंगे। एटलीस्ट 50 लोग तो होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये चीज वो 100 लोग तो कर ले जाएंगे, लेकिन क्या हम उन 100 लोगों में से हो सकते हैं जिनकी 85 परसेंटाइल आ रही है या फिर जिनकी 70 आ रही है, वो 90 तक खींच के लेके जा रहे हैं परसेंटाइल? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हम ऐसा क्या करें कि हम इस चीज को अटेम्प्ट कर पाए, इस चीज को लाइक हम वो वो कौन सी रैंक बूस्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो कौन सी आपकी रैंक बूस्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम उस चीज को अचीव कर पाए? तो आज हम लोग उसी रैंक बूस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफी ज्यादा उतना भी डिटेल में नहीं बता रहा मैं, चैप्टर वाइज बहुत कुछ डिटेल में आज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो ये देखिए
कि रैंक रैंक बूस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक रफ आइडिया दूँगा कि आपको क्या करना है अपने रिटर्न के लिए। एक रफ आपको फिगर दिखाने की कोशिश करूँगी कि आपकी टारगेट अब अप्रैल आपकी टारगेट अब अप्रैल अटेम्प्ट है। जिनकी जनवरी अटेम्प्ट की मतलब जिन्हों के एग्ज़ाम अभी शायद बाकी हों, क्योंकि ये वीडियो 24 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों के एग्ज़ाम बाकी होगी, कुछ लोगों की एग्ज़ाम हो चुकी है, कुछ लोग डिसहार्टेड होके बैठे हैं, कुछ लोग प्रेशर में बैठे हैं। सो ठीक है, जिन लोगों की अच्छी एग्ज़ाम गई वेल एंड गुड, वो एडवांस की तैयारी करें, लेकिन जिन लोगों की अच्छी एग्ज़ाम नहीं गई या फिर अच्छी एग्ज़ाम नहीं जाएँगी, वो अप्रैल अटेम्प्ट को क्या सोचें? तो एक अप्रैल अटेम्प्ट आपके पास एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और आपको इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। तो इसमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक क्लास 12 कैटेगरी है और एक ड्रॉपर कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है बच्चों? तो क्लास 12 कैटेगरी है और एक ड्रॉपर कैटेगरी। क्लास 12 वाले के पास ज़ाहिर-सी बात है 14-15 डेज़ तो उनके बोर्ड्स में ही लग जाएँगे। लेकिन ड्रॉपर के साथ ऐसा नहीं है। फिर ड्रॉपर के पास फुल टाइम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके पास यही सिर्फ़ 14-15 दिन हो। टाइम तो सबके पास 2 महीनों का है। टाइम तो सबके पास 60 से 70 दिनों का है ही है। सबके पास 60 से 70 दिन है ही है। तो सबके पास इतने टाइम तो है। और इसमें भी आप बोर्ड जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप पीसीए में ही पढ़ रहे होते हैं, आपकी रिविज़न ही हो रही होती है। तो ऐसा बिल्कुल आप ना सोचिए कि अगर आपने बोर्ड्स वाले पढ़ रहे हो तो आपकी सीमेंस की तैयारी नहीं हो रही। हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है। सो ये बोर्ड्स के लिए भी और ड्रॉपर के लिए भी सेम ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दोनों के लिए जैसे ही स्ट्रैटेजीज़ होंगे, थोड़ी-सी डिफरेंस होंगी क्योंकि इनके पास थोड़ा-सा टाइम कम है। इनके मॉक टेस्ट उतने नहीं हो पाएँगे जितने ड्रॉपर्स के हो पाएँगे क्योंकि ड्रॉपर्स ने तो प्रिपरेशन भी तो 6 से 8 महीने ही करी है। ड्रॉपर्स ने तो प्रिपरेशन भी 6 से 8 महीने करी है। लेकिन क्लास 12 वालों ने तो प्रिपरेशन 2 साल रिगरस प्रिपरेशन करी है। या फिर जिन्होंने नहीं करी 1 साल भी करी है तो 1 साल तो करी है ना। ये ड्रॉपर को तो 6 से 8 महीने मिले हैं और ड्रॉपर को पास सेकंड फुल टाइम है। ड्रॉपर को डिसहार्टेड इसलिए नहीं होना है क्योंकि बस फुल टाइम है और क्लास 12 को डिसहार्टेड इसलिए नहीं होना है क्योंकि उन्होंने 2 साल पूरी तैयारी की। उनके पास 2 महीने भी बाकी लेकिन क्लास 12 वालों ने 2 साल ढंग से तैयारी की। थोड़ा-सी गलती रह गई थी और उन गलतियों को हमें देखनी। तो हमें कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट करना है। हमें देखना है कि हमने ऐसा क्या गलतियाँ की? क्या क्या हमने पेपर को ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया? क्या हमने सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर दी? क्या हमने क्या हमने ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं कर दी जो ह्यूमन एरर जिन्हें मैं नहीं बोल सकता, जिन्हें मैं खुद ही एरर मान सकता। तो सबसे पहले तो आपको मिस्टेक्स देखनी है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ करी। तो सबसे पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया? क्या आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया? क्या आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही अटेम्प्ट कर दिया? कुछ चीज़ चैप्टर्स नहीं आते थे उसको अटेम्प्ट किया, ऐसा तो नहीं किया आपने? अगर आपने ऐसा किया है तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है। क्या आपने सिली मिस्टेक्स ज़्यादा तो नहीं कर दी? क्या आपने सिली मिस्टेक्स दैट इज़ कैलकुलेशन मिस्टेक आपने ज़्यादा तो नहीं कर दी? आपने ज़्यादा तो नहीं कर दी? आपने प्लस को माइनस ले लिया, माइनस को डिवाइड ले लिया, ऐसा तो नहीं कर दिया आपने? क्या आपने ऐसा किया? अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। क्योंकि ये ह्यूमन एरर 5% होता है लेकिन इस लेवल का नहीं होता। क्या आपने ऐसा तो नहीं कर दिया? क्या आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ के नहीं गए थे? क्या आपने एनसीईआरटी या फिर फॉर्मूलाज़ को रट्टा ढंग से मारा था कि नहीं मारा था? कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ के गए थे नहीं गए? क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होने के साथ क्या आपको फॉर्मूलाज़ याद हैं? तो ये 4 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं, सिली मिस्टेक्स वाले 2 पॉइंट हैं, ह्यूमन एरर एंड एक होती है जानबूझ के मिस्टेक। तो ओवर अटेम्प्ट एक बीमारी है, जिसका इलाज है मेरे पास। सिली मिस्टेक भी एक बीमारी है, इसका भी इलाज है हमारे पास। एनसीईआरटी ना पढ़ना भी एक बीमारी है कि सर मैं रीडिंग नहीं लगा सकता, मैं वोकैब्युलरी नहीं पढ़ सकता सर, मैं टेक्स्ट को पढ़ना ही नहीं चाहता, फॉर्मूला याद नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि मेरे अटेम्प्ट में नंबर आ जाए, ऐसा नहीं। और कॉन्सेप्ट को ठीक करना, ये तो हम करके हैं। सो आपको ओवर अटेम्प्ट को कम करना है, आपको सिली मिस्टेक्स को कम करना है, आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है, आपको फॉर्मूले सारे ढंग से पढ़ने हैं और आपको कॉन्सेप्ट ढंग से रिवाइज करना है। हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। सो उसमें से अगर हमारे पास 2 महीने का हमारे पास टाइम है, तो हम उन्हें 2 हफ्तों के स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, मतलब 2 वीक्स, 2 वीक्स, 2 वीक्स, 2 वीक्स, 8 वीक्स हो गए। या हमारे पास 8 वीक्स मतलब 48 डेज़ ऐसे मान लीजिए
और 60 दिन तो वैसे बचे और लास्ट के 12 डेज अलग चीज होगी। लास्ट के 12 डेज तो प्रॉपर रिवीजन एंड लास्ट टचिंग स्ट्रेटजीज है। तो क्या मैं इन 2 हफ्तों में ऐसी लीड ले लूं जो बाकी लोगों ने नहीं ले रखी है, बाकी लोग प्रेशर में आ गए। भाई प्रेशर में तो वो बंदे भी आ जाते हैं जिनकी 99.605% आ जाती है। आई एम वन ऑफ देम। मेरी जनवरी 18 में 99.605 थी, मैं प्रेशर में आ गया कि भाई 99.9 नहीं है। तो प्रेशर में तो 99 वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो उन्हें भी है। लेकिन जो बंदा प्रेशर हैंडल कर लेगा, जो बंदा ये समझ जाएगा कि गेम क्या है, इस गेम को खेलना कैसा है, वो बंदा जीत जाएगा, वो बंदा जीत जाएगा। अभी अभी क्या है ना, वॉर या फिर जंग खत्म नहीं हुई, अभी तो चल रही है। अभी आपके फाइनल रिजल्ट आए नहीं है इनमें से, वो आएंगे अपने अटेम्प्ट के बाद। तो आपको इन पहले 2 हफ्तों में आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। आपको उन चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है जो आपके वीक रह गए थे, जिनके आपको फॉर्मूला याद नहीं थे, उन फॉर्मूला को ढंग से पढ़िए। और उससे भी पहले आप उन चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए जो आपको ढंग से आते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी। इससे आपकी क्या होगी? इससे आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट। तो सबसे पहले तो उन चैप्टर्स को गो थ्रू कर लीजिए जो आपको ढंग से आता हो, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, कॉन्फिडेंस की कमी है। और उसके बाद अगर आपने पहले 2-3 दिनों में उन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ा, हाँ समेट दिया, मुझे 60% सिलेबस आता था, 60% सिलेबस में दोबारा समेट लिया 2 से 3 दिनों। उसके बाद आपके जो पहले 2 हफ्तों में से जो 10 दिन बचेंगे, जो 10 डेज बचेंगे, उसमें आप 2 कैटेगरीज कर दीजिए। ऐसा समझाता हूँ। एक कैटेगरी कर लीजिए, वैसे 3 कैटेगरी है। फर्स्ट ये कैटेगरी है कि ऐसे चैप्टर जो आपको ढंग से आते, तो आपने उसे रिवाइज कर लिया। बचे हैं अब और 2 कैटेगरीज। तो आपको चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। और फर्स्ट 2 कैटेगरी को हम लोग पहले 2 हफ्तों में करेंगे और थर्ड कैटेगरी को हम लोग अगले वाले 2 हफ्तों में करेंगे। और सब में जो एक चीज कॉमन रहेगी, मॉक्स हम लोग डेली देंगे। वैसे मैंने लोगों को कह दिया था कि जनवरी अटेम्प्ट से 10 दिन पहले आप मॉक्स देना बंद कर दो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस लो होता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, लेकिन अब आपको मॉक्स देना है, क्योंकि अब सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने से नहीं होगा, आपको एक्चुअल में भी कुछ आनी चाहिए। तो डेली 3 घंटे का हमें मॉक्स देना है। एक तो मॉक देंगे ही देंगे। उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? उसके साथ हम लोग ने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। एक तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के लिए तो मैंने बता ही दिया, जो चैप्टर्स आपको ढंग से आती हैं उनको आप पहले 2 से 3 दिनों में आप निपटा लें। जो आपको प्रॉपर्ली आती है, ऐसे चैप्टर जिनके क्वेश्चन आप जी में से सही करके आए, सिली मिस्टेक भी नहीं करा, मतलब +4 इन चैप्टर से आपको मिल रही। तो इनको तो आपको सबसे पहले कर लेना है और 2 से 3 दिनों में आपको कर लेना है, मतलब कर ही लेना है, ताकि इससे आपको क्या हो जाए, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो सेकंड कैटेगरी है, वो उन चैप्टर की कैटेगरी है जो आपको लगता है कि आपको ढंग से आता है, लेकिन आपके उसमें क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो, आपके कॉन्सेप्ट थोड़ी सी कमी रहेगी। सो सेकंड कैटेगरी वो कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी क्या है? तो थर्ड कैटेगरी वैसे चैप्टर्स की कैटेगरी है जो आपको नहीं आता है, नहीं आता। फॉर्मूलेस भी नहीं आपको पता, कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, लेकिन इसका क्या है, आपको फॉर्मूला में थोड़ा बहुत वीकनेस था, फॉर्मूला में थोड़ा बहुत आप भूल रहे थे, मतलब आता था, लेकिन आपने गलतियां करके आया। वो ग्रे है, ये ग्रे ग्रे चैप्टर है, ये आपका ब्लैक चैप्टर है। ये क्या बच्चों, आपका ये ग्रे चैप्टर है और ये प्रॉपरली व्हाइट चैप्टर है। मतलब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, यहाँ पे येलो सिग्नल है, यहाँ पे रेड सिग्नल। तो ग्रीन सिग्नल वाले चैप्टर्स को और येलो सिग्नल वाले चैप्टर्स को आपको पहले 2 हफ्तों में निपटा दें। पहले 2 हफ्तों में क्या करना है, आपको निपटा दें। ठीक है। तो व्हाइट चैप्टर्स और ग्रे चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जो आपको बहुत ढंग से आती है और ऐसे चैप्टर्स जो आपको आती है लेकिन आप एग्जाम में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में वीकनेस के कारण आपने गलती की। और फिर ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक्स जो आपको नहीं आते, वो आपके पहले 2 हफ्तों के बाद करनी, पहले 2 हफ्तों की आपको बात करनी है। ठीक है। तो पहले 2 हफ्तों में आपने लेट्स सपोज आपको 60% आपको सिलेबस आता था, तो आपके 60% सिलेबस पक्के हो गए क्या? क्या आप किससे
अब नंबर आएँगे आएँगे और मार्क्स भी आप दे ही रहे हो। तो इसको आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स पे नंबर अपने आप बढ़ने लगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ इन 2 चैप्टर के रिविजन्स ढंग के रिविजन से मेंस की प्रिपेयर को लगा। और फिर क्या आ जाते हैं ब्लैक चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जो कैटेगरी 3 में पढ़ते हैं और ऐसे चैप्टर्स जो हमें नहीं आता। जेईई मेंस होते हैं ना, जेईई एडवांस नहीं है, इसमें हर चैप्टर ही आप पूछे जाते हैं। इसमें किसी भी चैप्टर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। अगर आपने लिक्विड छोड़ दिया तो आप तो मतलब 1-2 क्वेश्चन में तो आप अटकोगे ही। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिस्ट्री कुछ चीज़ जैसे बायोमोलिक्यूल्स नहीं करा तो आप अटकोगे। तो आपको इन चैप्टर्स को ढंग से कर लेना है ताकि आपके जो नंबर हैं वो 240 से अबव जाए ताकि 99 परसेंटाइल से ऊपर। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? ठीक है, पहले 2 हफ्तों में हमने ये कर लिया, फिर 2 हफ्तों में मैंने ये कर लिया, उसके बाद जो बचे हैं 4 हफ्ते अब उसमें क्या करूँ? मैं पूरा फेब में तो कैटेगरी 1 के चैप्टर्स कर लिया, कैटेगरी 2 के चैप्टर्स कर लिया, कैटेगरी 3 के चैप्टर्स कर लिया, मॉक्स भी साथ में दे रहा हूँ मैं। अब क्या करूँ? अब इन 2 हफ्तों के बाद अब हम इन 4 हफ्ते के बाद क्या करें? पहले 2 हफ्ते इसमें, फिर 2 हफ्ते इसमें और उसके बाद मॉक्स तो डेली चल ही रहा है। अब क्या करना है आप? अब क्या करना है? आपको हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज़ आपको पीवाईक्यूज़ रखनी है। डेली मॉक्स तो देना ही है। डेली मॉक्स तो आपको देना ही है। डेली मॉक्स से तो आप बच नहीं सकते। डेली मॉक्स तो आपको देना ही है। उसके बाद क्या करना है? चैप्टर को आप उठाओ। एक-एक चैप्टर को उठाओ। जेईई मेंस के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व। मुझे पता है मैंने कई बार बोला था कि आपको करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया होगा ये भी मुझे पता है। कॉमन मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स की, कॉमन मिस्टेक्स है एस्पिरेंट्स की। लेकिन अगर अगर अब आप ये कर लोगे लास्ट 5 इयर्स के लास्ट 5 इयर्स के अगर आप ये कर ले जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आपको एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ढंग से अगले अगले लेवल पे आप लेके जाओ। सो तो जो नेक्स्ट 4 वीक्स होंगे उसमें वो डेली प्रैक्टिस करेंगे। 10 आवर्स हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर 2 आवर्स हम लोग देख रहे हैं हमने गलतियाँ कहाँ-कहाँ करी, 3 आवर्स हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टोटल हमारी 15 आवर्स की स्टडी हो गई और 8 आवर्स हमारी नींद हो गई। एक काम कीजिए 8 घंटों से 6 घंटों से तो कम नींद नहीं लेनी है। 7 घंटे इज़ द बेस्ट। 8 घंटे ले रहे हो, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपको एटलीस्ट 15 से 16 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, इससे आपको बचना नहीं है। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। मुझे पता है पहले 2 हफ्तों में आपकी बहुत एनर्जी रहेगी, उसके बाद फिर से आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आप फिर से मोबाइल चलाने लग जाओगे, फिर से इंस्टाग्राम चलाओगे, फिर से आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देखोगे, यूट्यूब के वीडियोज़ देखोगे, जो उतनी रेलेवेंट नहीं है आपके प्रिपरेशन को लेकर। तो ये तो एक रफ आइडिया हो गया कि हमें करना क्या है, हमें कैसे करना है, हमें मोटिवेशन मेंटेन रखना है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज रह चुकी हैं पिछले सालों में, इस साल भी रहेंगी, आगे भी रहेंगी कि बहुत लोगों के कम नंबर थे, कम परसेंटाइल्स भी, लेकिन उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। उसके बाद उन लोगों की फिर अच्छी हुई और काफी अच्छी हुई। 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल से उठकर 95, 96, 97, इवन 99 तक गए। कुछ लोग तो इतना कर चुके हैं कि 99.2, 5 तक गए थे। तो ये कोई इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं है। खराब हो गया मैं मान सकता हूँ, खराब हुआ है, लेकिन अच्छा होना भी आप ही के हाथ में। अभी जंग खत्म नहीं हुई है, जंग अभी जारी है और ये तभी खत्म होगी जब हम इसे जीत जाएंगे। तो मोटिवेशन को कभी खत्म नहीं होने देना है। पढ़ना है हमें बहुत ही जोर से, बहुत ही ईमानदारी से हमें पढ़ना है। और ये स्ट्रैटेजी ये यहीं पे खत्म होती है। ये रफ स्ट्रैटेजी थी और ये काफी, मुझे लगता है काफी एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हमें क्या मोटिवेशन मेंटेन रखना चाहिए। और तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जो अभी हिम्मत हार के बैठे हैं कि अब तो हमारा क्या होगा, एप्रिल अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा, ढंग से जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर मैं ड्रॉप करूँ तो क्या मेरा करियर सेफ है या नहीं है, क्या मैं वो कर पाऊँगा जो चीज़ मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था 2-3 साल पहले, क्या मैं वो करने के लायक अब बचता भी हूँ। तो ऐसा ये सब चीज़ें आप ना सोचें। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो वो बंदा कर रहा है जिसकी 99 परसेंटाइल आई है, और आप कमबैक भी कर सकते हो जिन लोगों ने कमबैक करा है उनकी तरफ। तो फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप ये चीज़ देख रहे हो।
सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।